नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा नीम करोली महाराज जी की कथाएं, जो सच्ची घटना पे आधारित है। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं कथा की ओर। मस्तक समान रूप कपीधरी हनुमान के कथित अवतार समझे जाने वाले बाबा जी के प्रति नैनीताल के एक भक्त शाहजी श्री तुलाराम का यही विशेष आग्रह हुआ करता था। वही भाव की मेरी छूच गगरिया जब छलके गुण जानू तब तेरे पनघट का। लीला नायक ने इलाहाबाद दादा के घर एक बार इसके लिए नाटक कर ही डाला। बनावटी झुझक लाहट से कहा, हमें तंग कर दिया सब लोगों ने, हम किसी से नहीं मिलेंगे, हमको बंद कर दो कमरे में अकेले। अतएव लाइब्रेरी के कमरे में आप बंद हो गए। अंदर के कमरे में जहां माइया बैठी थी, खुलने वाले दरवाजे में अपने स्वयं चटकनी चढ़ा दी और बाहर बरामदे की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर जहां पुरुष वर्ग बैठा हुआ था, ताला लगाकर चाबी साहजी को देने को कह दिया। ऐसा ही किया गया। अब रह गई केवल एक खिड़की, सघन ग्रिल जाली युक्त। सभी बाबा जी के बाहर निकलने की प्रतीक्षा में आसन मारकर बैठे रहे। बाबा जी के बिना चैन कहाँ किसी को। काफी देर हो गई। तभी श्री माँ ने, जो बाहर आंगन की तरफ गैलरी में गई थी, देखा बाबा जी लंबे लंबे डग भरते हुए पूर्व की ओर एलेनगंज मोहल्ले को चले जा रहे हैं, अकेले ही। उन्होंने आकर सबसे कहा, यहाँ क्या बैठे हो, महाराज तो उधर चले गए हैं, शायद मुकुंदा के घर। पर सभी ने इस पर शंका की कि दरवाजे बंद है, तब बाबा जी बाहर कैसे आ सकते हैं बिना किसी के दृष्टि पड़े। राय हुई कि ताला खोला जाए, पर महाराज जी की आज्ञा भंग स्वरूप दंड का भय भी हुआ। फिर खिड़की की ओर से देखा गया तो बाबा जी नदारद ताला खोला गया तथा अंदर की ओर से दरवाजे को देखा गया। चटकनी यथावत चढ़ी हुई थी। अब बाबा जी के निकल पाने का एक ही रास्ता बचा, खिड़की की ग्रिल के बीच से। साधारण दृष्टि से अदृश्य अवस्था में मशक समान रूप धर के तब तक बाबा जी मुकुंदा के घर पहुंच गए थे। सभी भागकर वहीं आ गए और वही दरबार भी लग गया। तब साहजी बोल उठे, अब कोई शंका नहीं रह गई महाराज जी। ये थी एक अद्भुत लीलाएं, जो महाराज जी ने अपने आप को कमरे में बंद तो कर लिया, और फिर कमरे में बंद करने के साथ साथ अंदर से चटकनी भी चढ़ा ली थी। लेकिन फिर भी वो बाहर कैसे गए, जबकि बाहर सब लोग बैठे हुए थे उनके दर्शन पाने को। फिर भी वो कैसे गए? ये थी उनकी अद्भुत लीलाएं।